अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे मुज़ाफ़ यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी, है ना। मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल हमने देखे थे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जो कुरान मजीद में किस किस सूरत में आ सकता है ना। तो हमने बहुत लंबा चौड़ा मतलब 2-3 दिन में पढ़े थे मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो एक तो हमने पढ़े थे मुरक्कब इज़ाफ़ी के ताल्लुक़ से कि मुरक्कब इज़ाफ़ी सिफ़त, मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त का इस्तेमाल यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी भी रहेगा उसके साथ सिफ़त भी आएंगी, है ना। तो वो वाले हमने पढ़े थे। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो मुरक्कब इशारी था उसका इस्तेमाल, ठीक है। फिर हमने अस्माए खमसा पढ़े थे जैसे कि अबुन, अखुन, हमुन, जू, फमुन। ये भी जब भी आएंगे तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैह के मुज़ाफ़ के तौर पर यूज़ होते, है ना। और उसके बाद हमने पढ़े थे अदद, मुरक्कब इज़ाफ़ी का अदद में इस्तेमाल यानी जब भी गिनती आएंगी कुरान मजीद में तो वो भी किस तौर पे आती है, मुज़ाफ़ के तौर पर आती है यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन रहता है। फिर हमने कुल का इस्तेमाल देखे थे कि कुल भी जब आएगा तो मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में। उसी तरह से बाज़ का इस्तेमाल देखे थे हमने कि बाज़ भी जो है वो मुज़ाफ़ की सूरत में आता। उसके बाद हमने अक्सर, गैर, ये सब देखे थे। आज हमने पढ़े थे और हमने सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ी थी कि मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल जो भी अगर अस्मा अफ़अलु फ़ेल, है ना, अफ़अलु फ़ेल के वज़न पे आए तो वो भी कैसे यूज़ होगा, वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी मुज़ाफ़ बनकर आएगा। अफ़अलु, अफ़अलु के जो जैसे अकबरू, असगरू, है ना, उसकी मिसाल मैंने दी थी आपको अफ़ज़लुन नास। तो ये सब हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, हम क्या कर रहे बहनों, अभी हम हमारा रिवीजन ले रहे हैं ना, यानी हमारा पूरा कोर्स ख़त्म कर, जो हमने चीज़ें छोड़े थे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ना। तो फिर हमने पढ़े थे जुमला इस्मिया, हालांकि जुमला इस्मिया पहले पढ़े थे हमने और मुरक्कब नाकिस बाद में पढ़े थे, पर समझाने के वास्ते, आसानी के वास्ते अब मैंने पहले मुरक्कब नाकिसा का रिवीजन ले ली। अब हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, जुमला इस्मिया। तो मैंने आपको जब जुमला इस्मिया पढ़ाई थी तो जुमला इस्मिया के 2 पार्ट बताए थे मैंने, एक मुब्तदा प्लस खबर के जुमला इस्मिया मुब्तदा बन के आएगा। ये जुमला इस्मिया के 2 पार्ट रहेंगे, जिससे स्टार्ट होगा जुमला इस्मिया वो इस्म होगा और जिससे जिससे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे मुब्तदा। और जो मुब्तदा के बारे में हमको खबर दे रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा, वो अस्मा को हम बोलेंगे खबर, ठीक है। अस्मा कुछ भी हो सकता हो, ठीक है, यानी मुब्तदा के बारे में जो मज़ीद जानकारी दे रहा हमको उसको बोलेंगे हम खबर। तो जुमला इस्मिया के 2 पार्ट मैंने आपको बताई थी कि मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनेगा, ठीक है। फिर हमने मुब्तदा और खबर के बारे में पढ़े थे कि मुब्तदा जो है वो क्या होगा, मुआरफा होगा, है ना, और खबर नकरा होगी, ठीक है। मुब्तदा जो है हालत रफ़ा में होगा प्लस खबर भी हालत रफ़ा में होगी। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों बराबर होंगे, है ना, दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने मुब्तदा के बारे में और ख़बर के बारे में पढ़ा था। अब मुब्तदा जो है, मुब्तदा, अब हम मुब्तदा की सूरतें देखेंगे, मुब्तदा किस किस तौर पर जुमले में आ सकता है ना, यानी मुब्तदा के बारे में डिटेल मालूम करेंगे हम, यानी मुब्तदा के नाम मालूम करेंगे और मुब्तदा की सूरतें मालूम करेंगे कि कौन सी सूरत है, किस टाइप का है मुब्तदा। ये सबसे पहले देखेंगे हम कि अल्लाहु, अल्लाहु गफूरुन, ठीक है।
तो ये अल्लाहु मुब्तदा है, ठीक है। तो ये सिंपल अब हमारा जुमला इस्मिया है। तो जो सिंपल वो रहता है मुब्तदा, उसको बोलते हम इसमें सरी। टर्मिनोलॉजी याद नहीं रखना आपको, सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, आप पहचानने के लिए, ठीक है। ये हम किस तरह से पहचानेंगे, अल्लाहु, तो क्या होगा, ये इसमें सरी है, सिंपल मुब्तदा है। स्टार्टिंग शुरू हुआ, जुमले का स्टार्ट जो है वो जिससे भी होता है उसको बोलते हैं हम मुब्तदा, ठीक है। मौरफा है, अल्लाह क्या है, अलम है, ख़ास है, और हालत रफ़ा में, इसके लिए हम इसको बोलेंगे इसमें सरी, ठीक है। तो मुब्तदा जो है वो इसमें सरी के तौर पे आ सकता है, ठीक है। नंबर 2, एक तो होगा हमारा इसमें सरी। नंबर 2, मुब्तदा जो है वो मस्दर मुअव्वल होता है, मस्दर मुअव्वल, ठीक है। मस्दर मुअव्वल क्या है, अब हम देखेंगे। मस्दर मुअव्वल, मुअव्वल, ठीक है, मस्दर मुअव्वल। अब इसका मतलब क्या होता है, मस्दर मुअव्वल, जैसे कि मेरे पास जुमला है कि अज़हबू, अज़हाबू, अज़हाबू ममनूअन, ठीक है, जुमला इसमिया है ये। अब आप बोलेंगे जुमला इसमिया क्यों, ज़हाबा तो फेल है ना, फेल है ना, ज़हाबा, ज़हाबा यानी वो गया, तो ज़हाबा से बना अज़हाब। पर जो ये अज़हाब है तो ये क्या हो गया, मस्दर था, जो हम सबको मालूम है कि जाल हाबा इसका क्या है, रूट लेटर है। तो ये जो है इसका मस्दर होगा जाना, क्या हो जाएगा, जाना। तो अज़हाबा का मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना। यानी ये जो है इसम के तौर पर आ रहा, यानी फेल का नाम, फेल का नाम, नाम जहाँ पर भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फेल नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा, जाना। तो जाना मना है, इसके मतलब होंगे अज़हाबु ममनूअन। तो ऐसा इस्म जो किसी मस्दर से, है ना, जो मस्दर से खारिज मतलब निकला हो, है ना। मस्दर भी मुब्तदा हो सकता है, इस मस्दर सरी के नाम को कहा जाता है मस्दर मुअव्वल। मुब्तदा एक मस्दर मुअव्वल हो सकता है, इनके साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये था मस्दर अज़हाबू, हाँ, पर अब क्या हो गया, काम का नाम यहाँ पर हो गया, काम का नाम। अभी तक था वो काम, पर अब यह फेल का नाम हो गया, काम का नाम। जाना क्या होता है, काम का नाम है, खाना एक काम का नाम है। तो गोया यहाँ पर जो मुब्तदा आया वो किसके तौर पे आया, इस्म के तौर पर आया, और किससे खारिज हुआ, एक मस्दर से खारिज हुआ, है ना। वो गया नहीं बोले हमने, वो गया नहीं, यहाँ पर वो जाता है, जाएगा नहीं, ऐसा काम नहीं बताया गया, बल्कि काम का नाम, कि जाना, जाना मना है। तो ये जो जाना है मस्दर से ड्राइव हुआ, है ना, किससे निकला, मस्दर से। और अब मस्दर के फेल के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि मस्दर के नाम के तौर पर यूज़ हो रहा, मस्दर के नाम के तौर पर यूज़ हो रहा। तो जहाँ पर भी नाम आ गया वो इस्म हो गया। और जुमला इस्मिया जब भी इस्म से शुरू होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुब्तदा, वो हालत रफ़ा में रहता, ठीक है। तो इसलिए कि ये मस्दर से ड्राइव हुआ, मस्दर से निकला, इसके लिए इसको मस्दर मुअव्वल कह रहे हैं हम, ठीक है। तो मुब्तदा जो है, मुब्तदा की पहचान बताई मैं। एक तो मुब्तदा सिंपल हो सकता है, उसको हम मुब्तदा सरी बोलेंगे, ठीक है, इसमें सरी। एक तो वो किससे निकल सकता, किसी काम के नाम से निकल सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्दर मुअव्वल, ठीक है। ठीक है, तो ये दो जानकारी थी जो मुब्तदा के बारे में हमको मालूम होना जरूरी है। फिर अब हम देखेंगे खबर। खबर, अब खबर किस किस तौर पर यूज हो सकती, ठीक है। तो खबर मुफरद होती है, मुफरद होती है। अब मुफरद का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था जैदुन, मुब्तदा है, हालत रफ़ा में, सालिहुन खबर नकरा है, हालत रफ़ा में है,
ठीक है। तो अब मुफरद, ये खबर मुफरद है। अब क्यों, जैसे कि और आ सकता है, अल वलदानी सालिहान, दो लड़के हैं जो क्या है, नेक है। फिर अल औलादू सालिहूना, बहुत सारी औलाद है जो क्या है, नेक है। हालत रफा हालत रफा हालत रफा हालत रफा, ठीक है। मौरफा मौरफा नकरा नकरा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मुफरद है, इसमें खबर जो है वो मुफरद है। अब आप किस तरह से समझेंगे, मुफरद का मतलब होता सिंगल, सिंगल सादा। हमने पढ़े थे मुरक्कब, है ना, मैंने आपको पढ़ाई थी मुरक्कब मुफरद। अगर सिंपल कलीमा, एक कलीमा इस्म है तो उसको हम बोलेंगे मुफरद, फेल है उसको बोलेंगे हम मुफरद, हुरूफ है उसको बोलेंगे हम मुफरद, ठीक है। हाँ, पर फिर मैं बताती हूँ आपको कि मुफरद प्लस मुफरद, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन, ये मुरक्कब है। क्या है, मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है, जुमला इस्मिया मुरक्कब है ना, ये मुरक्कब है। कौन सा, जिसका नाम क्या है, जुमला इस्मिया, ठीक है। तो मुरक्कब हो गया। अब ये मुरक्कब दो चीजों से मिलके बना, मुब्तदा प्लस मुफरद, ठीक है। तो मुब्तदा भी इस्म है और ये खबर जो है वो भी क्या है, इस्म है ना। तो ये भी मुफरद हुआ, ये भी मुफरद हुआ। तो इस सेंस में यहाँ पर खबर जो है वो क्या है, मुफरद है, यानी सिंगल है। क्या है, खबर मुफरद के तौर पर इस्तेमाल हुई, ठीक है। खबर क्या है, मुफरद है। क्यों, क्योंकि एक इस्म की कैटेगरी है नकरा, इस्म नकरा है ना, उसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये सालिहानी मुसन्ना तो खुद है, वो बजाते खुद मुसन्ना है वो, पर मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मुरक्कब नहीं है, ये कोई भी जुमला नहीं है, ना ये जुमला नाकिस है, ना जुमला ताम है, ना जुमला कोई भी जुमला नहीं, बल्कि सिंपल एक क्या है, ये इस्म है ना। तो बजाते तो खुद वो डुअल है, ये जमा है। हाँ, जमा किस तौर पे, इस्म के लिहाज से, पर ये कोई मुरक्कब है क्या, मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है, नहीं है। तो इस सेंस में खबर क्या होती है, एक तो मुफरद भी हो सकती है, ठीक है। खबर क्या हो सकती है, मुफरद भी हो सकती है, यानी सिंपल सालिहून यानी एक कैटेगरी आएगी, या तो वो सिर्फ सिंगल इस्म है, तो ये इस्म है, सालिहानी भी इस्म है ना, मुसन्ना इस्म है, पर है तो सिर्फ इस्म ना, कोई मुरक्कब है क्या, नहीं। तो खबर एक तो मुफरद हो सकती है, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिटेल हमारा, और हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, और हम इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, है ना। और दूसरा, खबर मुरक्कब भी हो सकती है। नंबर 2, खबर मुरक्कब भी हो सकती है, ठीक है। अब मुरक्कब किस तरह से है, जैसे कि मेरे पास है, और वो जुमला हो सकती है, या मुरक्कब, जुमला ही बोलेंगे इसको, दूसरा नाम क्या देंगे इसको, जुमला। खबर मुफरद देख लिए हमने, साले सालिहानी सालिहूना, ठीक है, यानी एक कोई भी टाइप, इस्म के एक टाइप आ गए उसमें, ठीक है, यानी वो कलेक्शन नहीं था। अब हम देखेंगे कि मुरक्कब भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है, दोनों भी एक ही है, मुरक्कब और जुमला एक ही चीज़ है, हमने पढ़े, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैदुन, ठीक है, जैदुन, ये मैं लिख रही हूँ इब्नहू, इब्नहू, इब्न मतलब ये मुरक्कब इजाफी है, इब्न मतलब बेटा, हु यानी उसका, ठीक है, हालत जर में है, हुआ की जमीन हालत जर में है, तो उसका बेटा, इब्नहू तबीबुन, तबीबुन। तो ये क्या हुई, खबर हुई, जैद उसका बेटा डॉक्टर है, तबीब है, ठीक है। जैद इब्नहू तबीबुन, उसका बेटा क्या है, तबीब है। तो ये खबर हुई, हमको मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जुमला, ठीक है। तो अब ये सालिहून यानी एक सिंगल नहीं आया, बल्कि कंस्ट्रक्शन आया। कौन सा कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कब इजाफी है,
है ना, मुरक्कब इजाफी, इब्नहु उसका बेटा। तो अब यहाँ पर खबर क्या हो गई, मुरक्कब के तौर पर है ना, कौन से, मुरक्कब इजाफी के तौर पर। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जुमले में जो है खबर को कौन से किसके तौर पर है, मुरक्कब के तौर पर है और जुमले के तौर पर है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इब्नहु को खबर नहीं बोलेंगे, ना तो तबीबुन को खबर बोलेंगे, बल्कि इन सबको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ये खबर है। ठीक है, यानी जैद उसका बेटा तबीब है। तो ये वाले इसमें मुब्तदा के लिए क्या बन के आ रहा, खबर बन के आ रहा। और कौन सा कंस्ट्रक्शन आ रहा, मुरक्कब इजाफी। तो अब हम इसको बोलेंगे कि इसमें जो खबर है, जुमले में खबर जो है वो मुरक्कब है। ठीक है, अब उसी तरह से जुमला फेलिया भी हो सकती, खबर क्या हो सकती, फेलिया। अभी हमने इसमें देखे ना कि इब्नहु तबीबुन, उसका बेटा, इब्ना भी नाम है, हु उसका वो भी नाम है, यानी वो भी इस्म है, और तबीब भी क्या है, इस्म है। अब जो है तो हमने इसमें क्या देखे थे कि खबर क्या बन के आ रही, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया, उसमें क्या देखे थे हमने, मुरक्कब इजाफी। अब खबर जो है वो जुमला फेलिया बनकर भी आ सकती, जुमला फेलिया बनकर भी आ सकती। जैसे जैदुन, क्या है, जैदुन, ज़हाबा, ये हो गया फेले माजी, है ना, जैद गया, वो गया, जैद गया, इलल मदरसती, जैद जो है वो मदरसे की तरफ गया। तो जैद के बारे में हमको ये जो है अपना जुमला क्या दे रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा, और ये जुमला कौन सा है, जुमला फेलिया। ठीक है, तो खबर यहाँ पर क्या बन के आ रही, जुमला फेलिया बनकर आ रही, है ना। ठीक है, ज़हाबा इलल मदरसा, जैद कहाँ पर गया, जैद गया मदरसे की तरफ, है ना। तो अब यहाँ पर ये मुब्तदा हो गया, जुमला इस्मिया है, क्यों, क्योंकि इसमें से शुरू हो रहा, जैद यहाँ पर मुब्तदा है। फिर आगे उसकी खबर हमको किसके तौर पे मिल रही, जुमला फेलिया के तौर पे मिल रही, वो भी कौन सा, फेले माजी मिल रही है ना। फिर इसी तरह से फेले मुजारे भी हो सकता, जैसे कि जैदुन यज़हबु, जाता है या जाएगा, इलल मदरसती, है ना, मदरसे की तरफ जाता है या जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब, मुफरद मुरक्कब के तौर पर, एक तो जुमला इस्मिया मुरक्कब इजाफी के तौर पर भी आ सकता, मुरक्कब तौसीफी के तौर पर भी आ सकता, और मुरक्कब इशारे के तौर पर भी आ सकता, इशारे के तौर पर नहीं आएगा शायद, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो खबर है वो कौन सी है, मुरक्कब है। फिर मुरक्कब में मज़ीद मालूमात हमको पता चल जाएंगी कि जुमला इस्मिया के तौर पर आ रही, मुरक्कब इजाफी के तौर पर आ रही, मुरक्कब तौसीफी है या मुरक्कब इशारी है, किसके तौर पर आ रही, ये जुमला फेलिया के तौर पर आ रहा है। तो यानी खबर जो है वो मुरक्कब आ सकती, और वो भी कौन सी रहेंगी, फेलिया भी हो सकती और इस्मिया भी हो सकती। ठीक है, अब खबर जो है वो शिबु जुमला के तौर पे भी आ सकती है। शिबु जुमला सिर्फ मैं आपको टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की वजह से, करने के लिए आपको ये पढ़ा रही, तो ये सब हो चुका हमारा, ये सब आसान है। पर उस टाइम पे मैंने आपको क्या नहीं बताई थी, टर्मिनोलॉजी नहीं बताई थी, यानी इसको क्या बोलते हैं ग्रामर की, यानी ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप उसके चक्कर में फंस कर रह जाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारे कोर्स का रिविजन भी कर रहे हैं, और जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिस अंदाज से उसको समझते ग्रामर में, पहले हमने अपने घर के तरीके से समझे थे उसको, है ना, अपने होम मतलब जैसे हम हमारा कोई भी चीज़ हमारे तरीके से हम समझते ना, जैसे घर में कुछ भी है तो हम अपने तौर से करते, ऑफिशियल तरीके से नहीं करते उसको पहले। उसी तरह से हमने इसको अपने घर के तरीके से समझे थे, आसान वाली ज़ुबान में समझे थे। अब मैं आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ग्रामर, है ना, तो उससे आपको क्या करा रही, मैं मानूस करा रही, और साथ साथ में एक तरीके से हमारा क्या भी हो जा रहा, रिविजन भी हो रहा। अब खबर मुफरद भी आ सकती, मुरक्कब भी आ सकती, और नंबर 3 शिबहु जुमला भी आ सकती।
अब शिबू जुमला भी हमारा पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको मैं इसका नाम बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि शिबू जुमला मतलब क्या होता, जैसे कि एक जुमला है, जैदुन फिल मस्जिद, मस्जिदा, है ना, मस्जिदा, सॉरी फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी, ठीक है। जैदुन फिल मस्जिदी, जैद कहाँ है, मस्जिद में है, ठीक है। तो जैद क्या हो गया हमारा, मौरफा है, हालत रफा में है। और फिल मस्जिदी क्या हो गया, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्शन है, जार और मजरूर। तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाई थी कि मुरक्कबे जारी ना तो खबर बन के आता ना ही मुब्तदा बनकर आता, ये हमारा हो चुका। आप पेज जो है वो पलटा कर देख सकते कि मैंने जितने भी मुरक्कब नाक़िसा थे उनके बारे में बताई थी मैंने आपको कि मुरक्कब इजाफी खबर और मुब्तदा दोनों बनकर आ सकता, मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो खबर और मुब्तदा दोनों बनकर आ सकता, और मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनकर आता। और मैंने आपको बताई थी कि मुरक्कब जारी जो है ना तो खबर बनता ना तो क्या बनता, मुब्तदा बनता, बल्कि हम इसको क्या बोलते हैं, मुताल्लिक, मुताल्लिक, ठीक है। पर यहाँ पर वो जो है वो क्या बनकर आ रहा, खबर, खबर। अब आप तो आपने कहना चाहिए कि ये तो खबर कभी भी नहीं बनता, फिर अब आप इसको खबर किस तरह बोल रहे हो। तो इसको खबर इसलिए बोल रही मैं क्योंकि जुमले में इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है ना, जुमले में इस इंफॉर्मेशन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर होता जैदुन ज़हबा फिल मस्जिदी, है ना, एक एग्जांपल बताइए आपको, जैदुन ज़हबा फिल मस्जिदी कि जैद मस्जिद में गया, तो ज़हबा जो था वो क्या हो सकता था, खबर हो सकता था, ठीक है। या फिर जुमला इसमें जैदुन व हामिदन ज़हबानी फिल मस्जिदी, दोनों भी क्या हो गए, मस्जिद की तरफ गए। तो दूसरा कोई अगर इसमें कोई और इंफॉर्मेशन रहती तो हम उसको खबर बनाते थे और इसको मुतालिक बनाते थे, पर अब इसके अलावा जुमले में कोई खबर है ही नहीं, तो अब हम इसको यहाँ पर क्या बनाएंगे, मुतालिक नहीं बनाएंगे बल्कि अब इसको खबर बनाएंगे। और जब भी जार मजरूर आएगा कोई भी खबर बन के, जब भी जार मजरूर खबर के तौर पर आएगा तो अब हम उसको खबर नहीं बोलेंगे, जार मजरूर खबर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको बोलेंगे शिबहु जुमला, इसको हम बोलेंगे शिबहु जुमला, ठीक है। यानी यहाँ पर खबर जो है किसके तौर पर है, शिबहु जुमला के तौर पर है। इस इसम को कहते हैं जिसमें जार और मजरूर दोनों हो, है ना, यानी मुरक्कब जार भी हो और किसके तौर पर आए, खबर के तौर पर आए। खबर बनाने की मजबूरी क्या है हमारे पास कि दूसरी कोई भी खबर इसमें मौजूद नहीं है, जुमले में सिर्फ जार और मजरूर ही मौजूद है। हाँ, अगर कोई दूसरी खबर रहती तो हम इसको मुतालिक बना लेते थे, पर अब कोई भी खबर नहीं बल्कि बस सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो अब हम इसको खबर बना लेंगे। और खबर कौन सी होगी, जार और मजरूर, मुरक्कब जारी। तो जब भी मुरक्कब जारी खबर बन के आएंगी तब उसको हम कहेंगे शिबहु जुमला, ठीक है। तो शिबहु जुमला किसको कहते हैं, मुरक्कब जारी को, ठीक है, एक हो गया। दूसरा शिबहु जुमला मुरक्कब इजाफी को भी कहते हैं, मुरक्कब इजाफी को भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा मुरक्कब इजाफी, यानी ज़र्फ वाला, मैंने पढ़ी थी ना आपको जब हमने मफूल के तौर पे पढ़े थे कि मफूल किसके किसके तौर पे आ सकता, तो मैंने बताई थी आपको कि मफूले बिही, है ना, मफूले दहू, मफूले कौन सा पढ़ी थी, एक मुतालिक और एक था मफूले लहू बिही फीही। तो लहू जो पढ़ी थी मैंने आपको, है ना, मफूले बिही फीही, फीही, तो उसमें मैंने आपको पढ़ी थी ज़र्फ प्लस मकाम, है ना। तो ज़र्फ मतलब वक्त
और मका मतलब जगह। तो जब भी मुरक्कब इजाफी ज़र्फ और मका के तौर पर आएगा, जैसे है ना, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें ज़र्फ यानी वक्त का और मका यानी जगह का, है ना, जगह का जिक्र हो, वो मुरक्कब इजाफी को हम क्या बोलेंगे? मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट को क्या बोलते हैं हम? मुजाफ, मुजाफुन इले। तो अब हम मुजाफ नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? ज़र्फ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ज़र्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वक्त का मफहूम और जगह का मतलब दे रहा है ना। मुरक्कब इजाफी में किसका जिक्र हो रहा? या तो ज़र्फ का यानी वक्त का, या तो जगह का। तब हम उसको मुजाफ, मुजाफुन इले नहीं बोलेंगे बल्कि ज़र्फ और मुजाफुन इले कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये पार्ट क्या बोलेंगे हम उसके? मुरक्कब इजाफी के, जहाँ पर जगह और वक्त, जैसे कि इसे समझेंगे आपको मिसाल रखते हैं, जैसे कि जैदुल, हमने किसी से पूछे जैद कहाँ है, ठीक है, जैद कहाँ पर है, तो किसी ने हमको बोलेगा कि वो मस्जिद में गया, फिर हम उसके साथ मस्जिद में गए, हमको पता नहीं जैद कहाँ है, फिर हमने उसको बोले कौन सा है जैद, तो उसने बोला जैदुल इमामल, इमामल मुअल्लिम, मुअल्लिम, कि वो जो मुअल्लिम है ना उसके सामने जो खड़ा है ना, वो क्या है? जैद है। जैदुल इमाम, इमाम मतलब सामने होता, ठीक है, इमाम मतलब सामने, ठीक है, और खल्फा, खल्फा मतलब पीछे, ठीक है, और कबला यानी पहले, ठीक है, फौका यानी ऊपर, और तहता मतलब नीचे, ठीक है। तो हमको उसने बोला कि इमामल, इमामल मुअल्लिमु, मुअल्लिमी, ठीक है, यानी जो मौलिम खड़ा पढ़ाने वाला उसके सामने, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? मुरक्कब इजाफी, ठीक है ना। इमाम जो है वो हालत, ये सॉरी, इस पे अलिफ लाम भी ताकीद नहीं कर सकते हम, और हमेशा अलिफ लाम ताकीद नहीं होगा, तनवीन नहीं लगेगा, बगैर तनवीन के रहेगा। जैसे ये कंडीशन दी हमको तो हम समझ जाते कि ये कौन सा है, ये मुजाफ बन गया, तो ये मुजाफ है। फिर हम कंफर्म किस तरह से करेंगे कि जो मुजाफ मिला है वो हालत जर में है, तो ये हालत जर में है, ठीक है। तो मौलिम के सामने, जैद जो है वो क्या है? मौलिम के सामने। उसने बोला जैद कहाँ पर है, तो हमने बोले जैदुल इमामल मुअल्लिम, मुअल्लिमी, यानी जो मौलिम खड़ा ना सिखाने वाला, उसके पहले जो, उसके सामने जो खड़ा है वो क्या है? जैद है। तो गोया हमने यहाँ पर क्या बताया? जगह बताए ना, जगह बताए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे ज़र्फ, ठीक है। अब हम इसको क्या नहीं बोलेंगे? मुजाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको बोलेंगे, मुजाफ का नाम चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ज़र्फ। क्यों? क्योंकि ये जगह बता रहा है, यानी जगह और वक्त जब भी बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? ज़र्फ और मुजाफुन इले है। तो ज़र्फ और मुजाफुन इले को भी क्या बोलते? शिबहु जुमला। क्या बोलते? ज़र्फ और मुजाफुन इले को क्या बोलते? शिबहु जुमला। तो यहाँ पर खबर किस तौर पे आ रही? शिबहु जुमला के तौर पर आ रही, यानी ज़र्फ प्लस मुजाफुन इले, ठीक है। तो यहाँ पर जो खबर किसके तौर पर आ रही? ज़र्फ और मुजाफुन इले, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? शिबहु जुमला। यानी शिबहु जुमला दो तरह के होते हैं, एक तो मुरक्कब जारी, जब खबर बन के आती तो उसको बोलते हैं शिबहु जुमला। अगर मुरक्कब इजाफी में ज़र्फ, खास तौर से ज़र्फ और मुजाफुन इले। ज़र्फ का मतलब क्या है? जो जगह और वक्त का पता लगाए, ठीक है। किसी ने पूछा जैद कब आया, तो हमने बोला जैद शाम को आया, है ना। जैदुल ज़हबा आया, जैदुल ज़हबा वो गया होता, आया के लिए क्या है उर्दू में वर्ड, अरबी में, या तो भी गया। जैदुल ज़हबा फिल, शाम को क्या बोलेंगे अरबी में?
शुरू के टाइम पे, ठीक है। तो जो हमें टाइम बता रहे कि कब गया, ठीक है, या कहाँ गया, जगह बता रहे हैं, या कहाँ पर है, तो ऊपर है, नीचे है, जैसे कि सामने है, पीछे है। तो जब भी वक्त का और जगह का, है ना, जहाँ पर भी जिक्र आ गए मुरक्कब जारी में, तो उसको अब हम मुरक्कब इजाफी में, तो अब उसको हम मुरक्कब इजाफी नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, ज़र्फ और मुज़ाफ़ुन इलैह और शिबहु जुमला, ठीक है। तो यहाँ पर जो खबर यूज़ हुई वो कौन सी, किसके तौर पर यूज़ हुई, शिबहु जुमला के तौर पर। तो शिबहु जुमला कौन सा रहता, दो तरह का रहता, या तो एक तो मुरक्कब इजाफी हुआ, है ना, जिसमें ज़र्फ का इस्तेमाल हुआ हो, जिसमें ज़र्फ का जिक्र हो। ज़र्फ क्या है, ज़र्फ या तो वक्त होगा या तो जगह होगी, जो जगह को बताएगा या तो वक्त को बताएगा। और अगर मुरक्कब जारी के तौर पर आ रहा तो सिंपल उसको भी हम शिबहु जुमला बोलेंगे। तो यहाँ पर जो खबर किसके तौर पर आ रही, शिबहु जुमला के तौर पर आ रही, ठीक है। तो खबर कौन से तौर, किसके तौर पर आ सकती, एक तो मुफरद हो सकती सिंपल सालिहुन, एक तो मुरक्कब हो सकती, यानी उसमें मुरक्कब का इस्तेमाल होगा, कौन सा, मुरक्कब इजाफी, है ना, तो उसको बोलेंगे हम कि खबर जो है वो मुरक्कब के तौर पर यूज हुई। तीसरा शिबहु जुमला, इसमें दो चीज़ें, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी में तो हो गया, फिर हम डबल क्यों पढ़ रहे हैं इसको, खबर को। मुरक्कब इजाफी में खास तौर से ज़र्फ और मुज़ाफ़ुन इलैह, ज़र्फ है ना, सब मुरक्कब इजाफी नहीं, बल्कि ज़र्फ वाला जो जगह को बताए और जो वक्त को बताए, है ना, तो उसको बोलेंगे हम शिबहु जुमला। क्या बोलेंगे, शिबहु जुमला। तो खबर किसके तौर पर आती, शिबहु जुमला के तौर पर भी आ सकती, ठीक है। तो समरी रखूंगी आपके सामने कि आज हमने क्या पढ़े। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़े, पिछला ही हमने रिवाइज किए। क्या रिवाइज किए, हमने रिवाइज किए जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के दो पार्ट पढ़े थे हमने, मुब्तदा और खबर। तो मैंने अब आपको पूरी कुरान मजीद में मुब्तदा किस किस तौर पे आएगा वो मैंने बता दी। एक तो मुब्तदा सरीह होगा, यानी सिंपल मुब्तदा, जैसे कि नाम के तौर पे आ सकता है, ज़मीर के तौर पे आ सकता, इशारे के तौर पर आ सकता, मौरफ बिल लाम के तौर पर आ सकता, वो जुमला मुब्तदा हो जाएगा। दूसरा मुब्तदा मस्दर मुअव्वल के तौर पर आ सकता। मस्दर मुअव्वल क्या है, ये भी इस्म रहेगा, पर किससे अखज़ रहेगा, किससे माखूज़ रहेगा, किससे निकला हुआ रहेगा, ये फेल से निकला हुआ रहेगा, यानी फेल का नाम बन जाएगा। फेल रहेगा एक्चुअली, पर वो नाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि खाना है ना, हम शोरूम में जाते तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता ईटेबल्स नॉट अलाउड या ईटेबल प्रोहिबिटेड, है ना, क्या लिखा रहता, ईटेबल, है ना। ईट मतलब क्या होता, ईट तो खाना होता, पर आप क्या बना दिए, खाने वाली चीज, ठीक है। तो ईट से बन गया ईटेबल, यानी खाने वाली चीज। तो ईट तो क्या था, खाना, फेल था, पर उससे क्या बना लिया हमने, एक नाम बना लिया, है ना। तो ईटेबल प्रोहिबिटेड, यानी खाना मना है, ठीक है, यहाँ पर खा नहीं सकते। तो ये गोया क्या हो गया, था फेल, पर अब इसको क्या बना लिया हमने, इस्म, है ना। और इसमें कौन से तौर पर आ रहा है, ये तौर पर आ रहा नाम के तौर पर और मुब्तदा के तौर पर, ठीक है। तो ऐसा मुब्तदा जो मस्दर मुअव्वल हो, यानी जो किसी भी मस्दर, फेल के मस्दर से निकला हुआ हो, बना हुआ हो, उसको मस्दर मुअव्वल कहते हैं। तो मुब्तदा मस्दर मुअव्वल भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े कि खबर जो है मुफरद आ सकती है, जैसे कि सिंपल इस्म, इसमें तौसीफी, जैसे कि सालिहुन, है ना, कि जैद सालिह है, तो एक सिंपल या तो फिर वो आ जाएंगी। मुरक्कब इशारी तो नहीं आ सकती, मुरक्कब इशारी में पहले रहता। मुरक्कब इजाफी में जो मुज़ाफ़ुन इलैह है वो हो सकती, ठीक है। तो खबर मुफरद हो सकती, यानी सिंपल एक कैटेगरी होगी इस्म की, जैसे कि इस्म की कोई भी एक कैटेगरी हो सकती, या तो जिन्स होंगी या तो अदद होगा, है ना, जितना भी हमने पढ़े, पर वो मुफरद होंगी, सिंगल होंगी, है ना, मुरक्कब नहीं हो, जुमला नहीं होगा। या तो फिर मुरक्कब के तौर पर आ सकती,
यानी मुरक्कब तौसीफी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती, मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन हो सकती और शिबहु जुमला हो सकती। शिबहु जुमला, शिबहु जुमला क्या है? जार मजरूर, जार मजरूर मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी वैसे तो कभी भी खबर नहीं बनती, पर अगर मुरक्कब जारी के अलावा कुछ है ही जुमले में, सिर्फ मुरक्कब मुब्तदा है और मुरक्कब जारी है, तो उस कंडीशन में हम उसको खबर बना देंगे और उसको क्या बोलेंगे हम? शिबहु जुमला। और एक तो ज़र्फ प्लस मुज़ाफुन इलैह, यानी ऐसी मुरक्कब इजाफी जिसमें क्या हो? ज़र्फ हो, ज़र्फ हो। ज़र्फ क्या है? ज़र्फ मतलब उसमें किसी जगह का या किसी वक्त का मतलब मौजूद, वक्त का जिक्र मौजूद हो या जगह का जिक्र मौजूद हो। तो ये था हमारा जुमला इस्मिया, है ना। क्या पढ़े हमने? मुब्तदा और खबर के ऑफिशियल नाम पढ़े हमने, कि किस किस रूप पढ़े हमने, उसके भेज पढ़े कि कौन से भेज में मुब्तदा जुमले में मौजूद रह सकता है और खबर भी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझाऊंगा तो आप मुझसे पूछ सकते, है ना। क्लास हम खत्म करेंगे। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।